नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत शर्मा। आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ पे हमारी लोकल जो फ्रेंचाइजीज है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके एक्सपीरियंस का वीडियो हम बनाते हैं। उसी क्रम में हम आज गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का एक जो ज़िला है गोरखपुर और उसके नज़दीक संत कबीर नगर, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम किया। हाल फिलहाल में हम लोग गोरखपुर की एक रेपुटेड स्कूल, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, नवजीवन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हम लोगों ने रिज एनालिसिस और मिड बैन एक्टिवेशन का एक सफलतापूर्वक सेमिनार किया। और हमारे साथ में जो टीम मेंबर है, जो मिस्टर अनंत त्रिपाठी, जो कि अनंत संभावनाओं को हम देखते हुए ओम के प्रकाश के साथ तन्मयता से इस काम को कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो हम चाहेंगे कि अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर, कि हम लोग यहाँ आए, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। प्लस इन्होंने एक आज नई चीज़ देखी कि पेरेंट्स मीटिंग कैसे होती है, पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो हम जाएंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे अनंत सर से। मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने दो मेंटर्स का, विपुल सर, विनीत सर। शायद सही कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर किसी को सही गुरु मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल 100% पहुंच सकता है। जो हमने अब तक सुना था कि एक नरेंद्र देव से स्वामी विवेकानंद बनने का जो सफर था, वो कहीं ना कहीं आज हमें कलयुग के 2023 में, आज हम इस कलयुग में देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन चीजों को हम वर्तमान में एक होते हुए देख रहे हैं कि बच्चा किस तरह से, अगर छोटे से ही उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि अभी तक हम लोग ध्यान देते थे बच्चों के कुंडली पे और चीजों पे, अभी तक हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा दिमाग बना किस चीज के लिए है, हम पैदा किस चीज के लिए हुए हैं, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य पूर्ति के लिए, इस जीवन की उद्देश्य पूर्ति के लिए ये रिज एनालिसिस ऐसा बेहतरीन कोर्स है, ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम है कि हर बच्चे को, हर परिवार को, वो चाहे शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, उसको अपने भविष्य निर्माण के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और मैं शुक्रगुजार हूं सरकार की, सर के सहयोग से, सर लोग बहुत दूर थे और हमने प्रयास किया कि सर प्लीज आप लोग को आना है और हम ऐसे ऐसे यहां तक इन चीजों को पहुंचाना चाहते हैं। तो सर एक तरफ जहां अमेरिका रहते हैं, वहां उन्होंने, सर ने एक गांव में, एक स्कूल में भी सेमिनार किया, एक छोटे से गांव में। और आज हम गोरखपुर की धरती पे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, वहां पे भी आज हम अपनी एक प्रेजेंस के लिए आए हैं कि कहीं ना कहीं आगे हम भविष्य में सरकार के साथ भी आगे जाके बात करके इन चीजों को घर घर तक पहुंचा सके। बिल्कुल सर, मैं लास्ट में जानना चाहूंगा कि कंसेप्ट तो आपने बहुत अच्छा बताया। ये बताइए सर, आप जो पेरेंट्स मीटिंग यहाँ पे हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए सर। लाजवाब। अगर ये सबसे बेहतरीन चीज है कि अगर हम बच्चों को, एक वर्कशॉप तो हम बच्चों के साथ करते हैं, जहां तक बच्चों तक हमने उन चीजों को पहुंचा दिया, अगर उसी के साथ साथ उसी क्रम में उन पेरेंट्स तक भी वो बात पहुंच जाती है, तो उसका रिजल्ट आना आसान हो जाता है। क्योंकि बच्चा खुद डिसीजन नहीं ले सकता, वो अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ही डिसीजन ले पाता है। तो पेरेंट्स का जो भाव आज हमने देखा कि सभी पेरेंट्स ने आगे बढ़ के इन चीजों को समझा और आगे बढ़ के उन चीजों को कर रहे हैं। तो वाकई सर ये बेहतरीन और वाकई बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल सर, अभी हम ओम प्रकाश जी से जानना चाहेंगे कि चूंकि वो भी पेरेंट्स मीटिंग में शामिल थे, और क्योंकि एक बार में सेमिनार पूरा हो गया था, लेकिन फिर कुछ कुछ ग्रुप के अंदर बार बार नए नए पेरेंट्स आ रहे थे जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, उनको सभी लोग हम मिलकर कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप में समझा रहे थे। तो सर आप मेरे को बताएंगे कि पेरेंट्स जितने भी आए, उनमें से कितने की कंसेंट आपको दिखाई दी कि वो लोग रेडी अपने बच्चों को कोर्स कराने के लिए, और आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा टीचर पेरेंट्स मीटिंग का? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे जो मेंटर्स विपुल सर और विनीत सर, जो जयपुर टीम 360 से आए हुए हैं, हम उन्हीं के एक पार्ट हैं। उन्हीं चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी लखनऊ फ्रेंचाइजी से लेके गोरखपुर और संत कबीर नगर। साथ में हमारे जो लोकल कोऑर्डिनेटर गोरखपुर के तन्मय जी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत प्रयास किया। सबसे बड़ी चीज़ सर इसमें ये, आप लोगों को, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि एक जो चीज़ होती है कि सबसे पहले हमने सुना, फिर देखा, फिर किया, तो ये चीज़, इस स्टेप को तो हम पार कर गए। लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई थी कि हमने सुन लिया, देख लिया, कर लिया, और फिर रिजल्ट की बात, रिजल्ट भी आ गई, बट जो एक चीज़ प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं एक अड़चन आ रही थी, वो अड़चन भी आज सर लोगों के मार्गदर्शन पे दूर हुई। कि जब तक हम जिस चीज़ जो हमने बीड़ा हमने उठाया है, जिस चीज़ को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम बच्चों के साथ तो इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चों के पास डिसीज़न की पावर नहीं है।
ये डिसीजन तो पेरेंट्स लेते हैं, और जब तक हम पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और हमारा जो मकसद है, जो हमारा मिशन है, वो कामयाब नहीं होगा। और हमारा मिशन है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, उनकी इस चीज़ को हर बच्चे तक पहुंचाई जाए, इसका सबको इसका लाभ मिले। तो उसके लिए हमें इस टेक्निक पे चलना होगा कि हम बच्चों के साथ, स्कूल के साथ, सबके साथ कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ हमें पेरेंट्स के साथ पीटीएम करके, उनके साथ मीटिंग करके चीज़ों को बताना होगा, जैसा आज हम लोगों ने यहाँ पे किया। और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का। अप्रॉक्स 100 पेरेंट्स यहाँ पे आए, और जिसमें से ऑलमोस्ट 90% से प्लस पेरेंट्स इस चीज़ के फेवर में रहे, पॉजिटिव दिखे, लोगों ने अपनी कंसेंट दी, लोगों ने इस चीज़ को सराहा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड दे आर रेडी फॉर द एडमिशन। वो एग्री हैं इस बात के लिए, और एडमिशन भी हुए आज हमारे यहाँ, और चीज़ें हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस मिशन को हम बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। अभी हमारे साथ में तन्मय सर है, इनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर के साथ में हम लोग अभी तक 4-5 स्कूल हम लोग कर चुके हैं, या ज़्यादा ही हुई होगी स्कूल, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग का एक्सपीरियंस आपका पहली बार था। बाकी स्कूल में सेमिनार हुआ है, क्लास हुई है, डायरेक्टर से कैसे बात हो रही है, वो सब सीखने को मिल रहा है। लेकिन आपका ये जो एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के साथ में, कि पेरेंट्स से अगर आपने अपनी चीज़ पूरी कह दी है तो अपने आप कंसेंट आने ही वाली है। और जैसा कि सर ने भी बताया, अड़चन तो मैं कहूँगा, देखिए आप अपना 100% देते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो 100% हम लोग दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ अड़चन रह जाती है, जो शब्द के लिए सर बता रहे हैं। तो हमने सारे प्रयास किए, लेकिन अगर बात पेरेंट्स तक नहीं पहुँची तो फिर हमारे मन में एक चीज़ रह जाती है, और हमने हमारा 100% दिया नहीं। काश वो पेरेंट तक चीज़ पहुँचा देते, तो फिर गॉड के ऊपर है, फिर क्या होना है वो देखा जाए। तो कहीं ना कहीं हम कहीं इस चीज़ को छोड़ देते हैं जब भी सेमिनार करते हैं। और अगर आप फ्रेंचाइजी होल्डर हैं और आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स तक चीज़ को जरूर पहुँचाएं, क्योंकि वही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। हमारे साथ में तन्मय सर है, मैं इनका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। इनका तो शायद पहला ही सेमिनार है और पहला ही पेरेंट्स मीटिंग से ही शुरुआत हुई है, तो इनका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। Sir, first of all, I am really thankful to our mentors, Vipul sir and Vinny sir, थैंक यू for being here with us. Sir, like talking about the experience, बहुत बेहतरीन था। जो हम लोग चाहते थे पेरेंट्स तक बात को पहुंचाना, आज जाके सफलता मिली है। यही दिक्कत हो रही थी, इन्होंने हमेशा ही बोला है, लाइक मेंटोर्स हमारे हमेशा बोलें कि अगर पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाए तो फिर काम नहीं होगा, कितना भी आप मेहनत कर लो, कितना भी 100% दे लो, आज जाके काम पूरा हुआ है।